चलो बच्चों, तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपने न्यू लेक्चर 3 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ। इसके पहले बच्चे लेक्चर फर्स्ट में ना अपन ने कॉजेस के बारे में डिस्कस कर लिया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस क्या क्या हैं। फिर देख अपन ने लेक्चर सेकंड में एक प्रकार से आउटब्रेक कर दिया था रेवोल्यूशन का कि बच्चे किस तरीके से ना रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हो गया है। अब अपन ने उससे थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाएंगे और जिक्र करेंगे 1791 के बारे में। तो बच्चे 1791 में ना कॉन्स्टिट्यूशन बनने की डिमांड उठ गई थी। हमारा संविधान कहां का? फ्रांस का बच्चे। मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में कन्वर्ट हो गई थी। अब देखो यहां पे स्ट्रक्चर को समझना, मोनार्की में क्या होगा? किंग और क्वीन हेड होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में किंग और क्वीन होंगे, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से किंग और क्वीन वर्क करने वाले हैं। तो इसमें लेजिस्लेटिव बन गया, एग्जीक्यूटिव बन गया, जुडिशरी बन गया। ऑल्दो जुडिशरी जो था वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट यूनिट थी, लेकिन इन दोनों के बीच ना बहुत ही ज्यादा साठगांठ टाइप की थी। जैसे लेजिस्लेटिव में ना बच्चे 745 मेंबर थे, वेयर इज एग्जीक्यूटिव जो किसी लॉ को इंप्लीमेंट कराता है उसके वो कौन था? किंग था। और बच्चे इसके पास ना सबसे इंपॉर्टेंट पावर थी वीटो। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा दिमाग में कि सर ये वीटो पावर क्या है? वोट तो सुना है, वीटो क्या है? तो वीटो का मतलब होता है एक ऐसा वोट जिससे आप किसी भी डिसीजन को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। इमेजिन करो आपके पास सपोज करो आप किसी स्कूल के टीचर हैं और बच्चे आए आपके पास और आपसे कहा सर मैगी ले आएंगे कल से, हम कल सब लोग मैगी लेके आएंगे, लेकिन यहां पे आपके पास क्या पावर है? वीटो पावर। आप कह सकते हो हाँ ले आना या फिर ना कल से लेकर मत आना, क्योंकि आप क्या हो? पावरफुल हो और आपके पास क्या है बच्चे? वीटो पावर है। सिंपल सी बात, एक ऐसा वोट जिससे डिसीजन किसी भी फेवर में हो सकता है। ठीक है। और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के काम बहुत अच्छे से चल रहे थे। ऑल्दो अगर लेजिस्लेटिव की बात करें तो लेजिस्लेटिव बच्चे इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। एक 50,000 के इलेक्टर्स तैयार किए गए थे जिनको चुना किसने था? वो लोग जो 25 ईयर से अबव हैं, मेल हैं और टैक्सेस पे कर रहे हैं बच्चे 3 दिन की लेबरर वेजेस के बराबर। मतलब समझ रहे हो, 25 साल के हैं, मेल हैं और टैक्सेस पे कर रहे हैं, मतलब पावरफुल व्यक्ति। टैक्सेस पे कर रहे हैं मतलब पावरफुल व्यक्ति है, समाज में रेपुटेड व्यक्ति ही क्या इसका दर्जा दिया गया? इनको एक्टिव सिटीजन का दर्जा दिया गया। और यही लोग ना लेजिस्लेटिव को इनडायरेक्टली क्या कर रहे थे? इलेक्ट कर रहे थे। ऑल्दो अगर इसके आगे की बात करें 1791 में ही बच्चे द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन लाया गया। कुल मिला के एक छोटा सा स्टेप जिसमें लोगों को राइट्स देने की बात कही गई इस पूरी चीज में। मतलब एक डिवाइन राइट से छीन के, या डिवाइन राइट टू रूल जो कि किंग के या क्वीन के पास होता था, उसको हटा लिया गया, उससे छीन लिया गया और लोगों के हाथ में राइट्स दे दिए गए। ऑल्दो बार्बियर ने इसको पेंट किया था, जिसमें राइट टू लाइफ आपको देखने को मिलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जितने भी टाइप के राइट्स थे, फ्रीडम थे, इक्वालिटी थी, ये सारी इसमें चीजें बात की गई है। इसमें और भी बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे ब्रोकन चेन हो गया, मतलब फ्रीनेस या लिबर्टी के बारे में बताया गया, जस्टिस के बारे में बताया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें किसमें? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में बताया गया। चलो अब देखो यहां पे अपन क्या बात करें? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। देखो मोनार्च से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, किंग अकेला था पहले, सोल या कंसोलिडेशन ऑफ पावर पूरी तरीके से किंग के हाथ में था। अब किसके हाथ में आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ मोनार्क के हाथ में आ गया। अब देखना बच्चे फिर से ये बदलेगा। अभी किसके हाथ में? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब किस में कन्वर्ट होगा? ये रिपब्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। देखो समझना, यहां पे भी तो किंग है ना, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है लेकिन किंग तो यहां पर भी। ये तो अपनी तिगड़म बुद्धि लगाएगा, होशियारी तो मारेगा, फिर पिटेगा, ये बात तो तय है। एक बात याद रखना बच्चे, पावर ना उसी के पास जाती है जिसके पास कैपेसिटी हो तो टू होल्ड द पावर। अगर अदर व्यक्ति के पास चली गई ना तो वो मारा जाएगा, जिसके पास कैपेसिटी नहीं है टू होल्ड द पावर। अब ये होशियारी मारने लगा, ये चुपचाप चला गया प्रूशिया के पास और कुछ इश्यूज को सेटल किया और कहा कि चलो अपन पकड़ के नेशनल असेंबली की अच्छी धुलाई करते हैं। ऑल्दो ये बात पहले ही से पता चल गई किसको? नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली ने तुरंत वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑन अप्रैल 1792। एक तो ईयर में काफी कंफ्यूजन होता है, यही तो दिक्कत है, हिस्ट्री में याद नहीं होती ना चीजें आसानी से। अप्रैल 1792 में ना बच्चे नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया किन 2 देश पे? एक तो प्रूशिया और दूसरा ऑस्ट्रिया। अब ये ऑस्ट्रिया बीच में कहां से आ गया? सोचने वाली बात है ना, क्या जरूरत थी इसके ऊपर अटैक करने? चलो प्रूशिया मान रहे कि ये होशियारी मान रहा है लुई 16 के साथ में, ऑस्ट्रिया क्यों? देखो सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से समझना। क्वीन कहां की थी बच्चे? जब किंग की शादी हुई मैरी एंटोइने से, तो वो क्वीन कहां की थी? वो थी ऑस्ट्रिया की। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है किंग की सहायता करने कौन आगे आ सकता है?
ऑस्ट्रिया एक काम करो, अटैक करो, इनको भी लपेटे मिलो, ये होशियारी मारेंगे आने वाले वक्त में। और यही हुआ। ठीक है, इस दौरान ना मार्सिलीज जैसे मतलब कुछ गाने गाए गए जो रॉजर्ट के द्वारा लिखे गए थे, और यही बाद में ना फ्रांस का नेशनल एंथम भी बन गया। ऑल्दो किसी भी वॉर की बात करिए, स्पेसिफिकली अगर इसी वॉर की बात करें तो इकोनॉमी क्या हो गई बच्चे, किसी भी वॉर में इकोनॉमी हमेशा डाउन जाने वाली है, ये बात तो 100% है। दूसरी चीज, वुमेन का रोल बच्चे सोसाइटी में बढ़ गया। पूछो कैसे? देखो कई बार वॉर की बात करें तो मैन कहां जाएगा वॉर पे लड़ने के लिए, अब बाकी हर काम चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो या किसी भी मैटर में हो, सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगी, वुमेन के ऊपर आ जाएगी। और इससे उनकी पावर, पॉलिटिकल पावर क्या होना चालू हो जाएगी, इंक्रीज होना चालू हो जाएगी, क्लब्स वगैरह फॉर्म होना चालू है। और इस तरीके से ना धीरे धीरे पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर चेंज होने लगा बच्चे, पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर ही चेंज होना चालू हो गया। ऑल्दो इसी दौरान जैकोबिन क्लब्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसका जो सेंट जोकोब के नाम पे पड़ा हुआ था, और लीडर था कौन, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। यही बंदा ना कमाल करने वाला है, ये मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर धुलाई करेगा सबकी अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। ये एक प्रकार से उन ग्रुप को अट्रैक्ट किया जो कि बॉटम ग्रुप थे, और उनके राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इसने चर्चाएं भी की। ऑल्दो इसने खुद की ही ड्रेस टाइप की चला दी और लोगों से कहा कि आप सैंड क्लोथ्स पहनो, जिनके मतलब नी ब्रीचेस होंगे, ये सब विदाउट नी ब्रीचेस के सैंड क्लोथ्स पहनो। इससे क्या होगा कि आप एक यूनिटी प्रमोट करना चाहते हो, और ये इसने ना बहुत अच्छे से कर दिया, इतनी ज़्यादा यूनिटी क्रिएट कर दी कि 10 अगस्त 1792, ये डेट तो बच्चे दिमाग में डाल लो, फिर से बोलो 10 अगस्त 1792, फिर से 10 अगस्त 1792, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पे क्या कर दिया इन लोगों ने, अटैक, होशियारी में अटैक कर दिया। कहां, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, और किंग और उसकी पूरी फैमिली को पकड़ के बंदी बना लिया। अब यहां पे एक आपके लिए हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं, किंग को पकड़ना तो समझ में आता है, किंग की पूरी फैमिली को क्यों पकड़ा? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना, क्या रीजन था कि किंग की फैमिली को भी दबोच लिया इन लोगों ने, ठीक है। ऑल्दो जैसे ये किया तो अब देखो इनको अच्छा दिखाना है खुद के लिए, तो इन्होंने क्या दिया, सबके लिए राइट टू वोट, 21+ आप सभी के लिए राइट टू वोट। और 21 सितंबर 1792 को बच्चे कन्वेंशन बन गई। कन्वेंशन क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क या मोनार्क से चेंज करके रिपब्लिक सिस्टम तैयार हो गया। अब बच्चे एक और क्वेश्चन आपको पूछेंगे हम कि रिपब्लिक का मतलब क्या है। चलो एक हिंट दे देते हैं, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक सिस्टम और रिपब्लिक सिस्टम में सिर्फ एक अंतर है, बच्चे लोग वो बताना, एक तो नहीं कहेंगे, 2-3 अंतर है, लेकिन उसको देख के जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कन्वेंशन तैयार हुई जिसमें मोनार्क से पूरी पावर हटा के किसके हाथ में दे दी गई, रिपब्लिक के हाथ में दे दी गई, एक लीडर के हाथ में दे दी गई, हिंट भी दे दी है, एक लीडर के हाथ में दे दी गई। और वो लीडर कौन बनने वाला है बच्चे, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, क्योंकि जैकोबिन का हेड तो यही है ना चाचा, ये दिख रहा है ना, ये गोरा गोरा लाल लाल दिख रहा होगा, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, वो लाल लाल नहीं दिखते ये लोग, ठीक है। ऑल्दो फिर क्या हुआ, अब देखो ये सारी चीजें हो रही है ना, अब ना रॉयल पावर को ना जड़ से खत्म करना होगा, इसलिए 21 जनवरी 1793 को किंग को बच्चे एग्जीक्यूट, किंग को बिल्कुल ऐसे लटका के श्यूं, अलग लटका के यूं, गला काटा, लटका के गला काटा, मजाक नहीं देख रहे तुम। कब, 21 जनवरी 1793 लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया बच्चे, ठीक है। ऑल्दो एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ा। 1791 में अपन ने देखा चेंजेस आना चालू हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन बना, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हुआ करती थी। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आ गए, जिसमें वेरियस राइट्स के बारे में चर्चा की, और बार्बियरनेस को पेंट किया हुआ था, ऐसे कुछ पेंट कर दिया अच्छे से, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे ये लोग, ठीक है। अब अपन देखेंगे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क्स किस में कन्वर्ट होगा, रिपब्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। लुई 16 जो था वो प्रूशिया के साथ थोड़ी चालबाजी करने वाला था, नेशनल असेंबली को पता चला, पकड़ के धोया, और क्या हुआ यहाँ पे वेरियस मतलब ग्रुप्स बनना चालू हो गए। ऑल्दो 10 अगस्त 1792 को पैलेस ऑफ ट्यूलरिस पे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के जैकोबिन क्लब, या मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर हेड था, जैकोबिन क्लब का उन्होंने अटैक कर दिया और रॉयल फैमिली को पकड़ के ना अच्छा मारा, और यहाँ पे उसने कुछ राइट्स डिक्लेयर किया। और फाइनली जो 21 सितंबर 1792 है ना, उसमें बच्चे इन लोगों ने क्या फॉर्म कर दिया, कन्वेंशन फॉर्म कर दिया, जो किस नेचर का था, रिपब्लिक नेचर का था। और लास्ट में अगर देखें तो 21 जनवरी 1793 को किंग को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो इसके साथ अपन लेक्चर को ओवर करते हैं। आपके नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो जाके उसको विजिट करिए, पूरे हैंड रिटन नोट्स है, ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना है।
तो कमेंट में हम आपको क्वेश्चन दे दिया करेंगे और कोशिश करिए आपके टेलीग्राम पे उसका आंसर जरूर फॉरवर्ड करिए ताकि हम उसको रिव्यू दे सकें, कहां आपको इंप्रूव करना है उसके बारे में अपन चर्चा कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।